एक हफ्ते की मशगूली के बाद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मैं डॉक्टर एम एच मिसबाहुल हक, AIMIM जिला अध्यक्ष शिवहर। दोस्तों, बीते हफ्ते हम लोग शहीद जीतू राम जी वाले मामले में थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और लोगों का बहुत शुक्रिया है कि इसमें हमारे अख्तरुल ईमान साहब, राणा रणजीत सिंह जी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष तमाम के कोशिश की वजह से एक हाईली पॉलिटिकल प्रेशर वाले केस में कामयाबी मिली मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए, और हम लोग जनक जमाल जी को सरफेस पर, धरातल पर ला करके और मामले को दिखाने में कामयाब रहे। अब हमारी कोशिश रहेगी कि उसको जो है मजलूम को उसका इंसाफ मिले, न्याय मिले, उसके लिए हम लोग इसकी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करना है हमको कि तेजस्वी यादव का एक स्टेटमेंट आया है कि हम सरकार नहीं बिहार बनाना चाहते हैं। अब आइए थोड़ा सा, कैसा बिहार जब इनके हाथ में सत्ता था तो इन्होंने बनाया, इसको थोड़ा सा देखते हैं और इस पर भी चर्चा करेंगे कि आगे अगर बिहार बनाना है वाकई तो इनको क्या करना चाहिए। जब इनके पास सत्ता था तो आपराधिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और सरकार बदलने के साथ उन गतिविधियों में कमी आई। आज फिर जो सरकार सत्ता में है उसकी वही हालात है जो किसी ज़माने में RJD की हुआ करती थी। यानी इस सरकार को भी बदलने की ज़रूरत है और नई सरकार लाने की ज़रूरत है। तो तेजस्वी यादव का इतिहास तो करप्शन का रहा है, या RJD का इतिहास करप्शन का रहा है। अब तेजस्वी यादव इसके नए चेहरे बन करके जो आए हैं और ये वाकई में अगर बिहार बनाना चाहते हैं तो सवाल ये है कि बिहार की सियासत में इनसे काबिल तरीन लोग हैं, आखिर वो उनको अपने साथ क्यों नहीं लाना चाहते? क्यों इनको पप्पू यादव से गुरेज है? क्यों इनको उसामा साहब से गुरेज है? क्यों इनको अख्तरुल ईमान साहब से गुरेज है? क्या इसलिए कि यादव समाज की प्रतिनिधित्व और ना बढ़े, उसमें नया नेता पैदा ना हो, ये नहीं चाहते तेजस्वी यादव? या मुसलमान का प्रतिनिधित्व RJD की तरफ से बढ़े, जैसे शहाबुद्दीन साहब के ज़माने में था, ये नहीं चाहते RJD, इसलिए उसामा साहब को प्रमोट करना नहीं चाहती है। इतिहास में उनके साथ क्या हुआ है, हिना साहब के अगेंस्ट में लड़े वो, जब देखा कि अपनी नैया गिरती हुई है तो फिर उनको किसी तरह से गोल मटोल करके मिला लिया अपने साथ और मजबूरन वो मिल भी गए। लेकिन इस मजबूरी को मुसलमान समझ रहे हैं। आपके बहकावे में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं आने वाला। अगर आप सही मानों में बिहार बनाना चाहते हैं तो आपको न्याय के बारे में सोचना चाहिए, और न्याय यह है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप अगर सही मानों में बिहार बनाना चाहते हैं तो उसमें लगभग 19% की आबादी मुसलमान की, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। 5 हिस्से में से एक हिस्से आबादी को आप इनकार कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक बनाना चाहते हैं। क्या उनमें लीडर पैदा नहीं होगा? क्या उनका सामाजिक उत्थान नहीं होगा? क्या उनका आर्थिक उत्थान नहीं होगा? और यही आपका न्याय है। अगर ये आपका न्याय है तो इस न्याय के साथ आप बिहार बनाने का ख्वाब आपका ख्वाब रह जाएगा, नहीं बन पाएगा। और अगर आप सही मानों में न्याय करना चाहते हैं तो फिर आइए, हाथ मिलाइए। आप जो है जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, खुसूसन उसमें AIMIM से आप गठबंधन कीजिए और मुसलमानों को उसका सही मानों में हिस्सेदारी दीजिए। आराम से। आपको अगर डर लगता है, आपको हार्डकोर हिंदुत्व वोट से डर लगता है कि वो वोट हमको नहीं मिलेगा, इसलिए आप मुसलमान के बारे में खुलकर बोल नहीं पाते हैं, आप काम नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आप भाई कांग्रेस को आप 100 सीट दे सकते हैं, आप 30 सीट MIM को दे दीजिए।
एमआईएम आसानी से अपने 20-25 विधायक लेकर के आपके साथ सरकार में भागीदार होगी। मुसलमान पार्टियां वजूद में आएंगे, मुसलमानों का सत्ता में हिस्सेदारी होगा, वो अपनी हक की लड़ाई वो लड़ेंगे। उनके ऊपर जो जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगा, उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करेंगे। आप बल्कि आपके साथ भी नाइंसाफ़ी होगा, उसकी भी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आपकी लड़ाई भी मुसलमान लड़ेंगे, लेकिन आप मुसलमान को मजबूत नहीं, मजबूर बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए आप शासन में, सत्ता में, सियासत में उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। तो आपकी ये अब नहीं चलेगी। आप जो ये धोखा देने का, छलावा का काम कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, ये अब चलने वाला नहीं है। आपको मुसलमान को हिस्सेदार बनाना ही होगा। अगर आपको बहुत डर है तो 25 से 30 सीट बिहार में मुस्लिम बहुल है, जहां एमआईएम अपना कैंडिडेट हर हाल में उतारेगी ही उतारेगी। आप अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे तब भी एमआईएम वहाँ से जीत जाएगी। तो आप अपना कैंडिडेट नहीं उतारिए। और बेहतर यह है कि आप हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, सही मानों में अपने आए पीढ़ी, आप गठबंधन के साथ चलिए। आप मुसलमान को गठबंधन में लीजिए, आप एमआईएम को गठबंधन में लीजिए। एमआईएम मजलूम और दलितों, पीड़ितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज़ उठाती है। और माइनॉरिटी चूँकि सबसे ज़्यादा मजलूम है, उसका कोई लीडर नहीं है, इसलिए उसकी आवाज़ प्रमुखता से उठाती है। उसकी कोई पार्टी नहीं है, इसलिए उसकी आवाज़ को एमआईएम प्रमुखता से उठाती है। तो आप इसको साथ लीजिए, और तब जाना जाएगा कि आप सही मानों में बिहार बनाना चाहते हैं। वरना समझा जाएगा कि आप छलावे की राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। और पब्लिक इस बार धोखा में नहीं आने वाली है। हम अपने 25 से 30 विधायकों के साथ सदन में इस बार आ रहे हैं सरकार में हिस्सेदारी लेने के लिए।